जय भीम दोस्तों आइए एक बार फिर से आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों जैसा कि आपने हमारे वीडियो का थंबनेल पहले ही देख लिया है कि बसपा सांसदों की बगावत पर मायावती जी का आया पहला बयान, और इसी थंबनेल में नीचे एक हेडलाइन है कि किसको किसको मिलेगा 24 में टिकट, हो गया बड़ा ऐलान। तो दोस्तों अगर आप थंबनेल देखकर हमारा वीडियो देखने आए हैं तो हम आपसे कहेंगे कि आप वीडियो को पूरा देख कर जाना, तभी मामला आपको पूरी तरीके से समझ में आएगा। और दोस्तों हम आपसे कहेंगे कि इस समय आप लोग हमारे चैनल को काफी ज्यादा प्यार दे रहे हैं, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम कोई भी वीडियो अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों आपको बताता चलूं, जब से उत्तर प्रदेश के अंदर सपा और कांग्रेस के बीच अलायंस हुआ है, तब से इस देश में सोशल मीडिया पर और टीवी मीडिया पर भी यह खबर बहुत तेजी से चल रही है कि बहुजन समाज पार्टी के जो 10 सांसद हैं वो बहन मायावती जी के अकेले चुनाव लड़ने के फैसले से काफी नाराज हैं। ये लोग कभी भी बसपा का साथ छोड़कर कुछ भारतीय जनता पार्टी तो कुछ इंडिया अलायंस का दामन थाम सकते हैं। दोस्तों खबरें ये भी हैं कि अगर ये 10 के 10 सांसद बहुजन समाज पार्टी को छोड़कर चले गए तो बहुजन समाज पार्टी पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। दोस्तों आपको बताता चलूं, अभी कुछ दिन पहले अमरोहा से सांसद दानिश अली को बहुजन समाज पार्टी ने पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया था। 10 में एक ये सांसद पहले ही कम हो गया था। उसके बाद अफजाल अंसारी, उनको समाजवादी पार्टी से टिकट दिया गया। अब उनका भी बहुजन समाज पार्टी से ताल्लुकात पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। दूसरा सांसद ये हो गया। दोस्तों आपको बताता चलूं, अंबेडकर नगर से सांसद रितेश पांडे ने आज बहुजन समाज पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देकर भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है। दोस्तों ज्यों ही रितेश पांडे ने बहुजन समाज पार्टी को इस्तीफा दिया और ये ऐलान किया कि वो भारतीय जनता पार्टी का दामन थामेंगे, ठीक उसके बाद बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी ने अपने एक्स प्लेटफॉर्म पर एक ट्वीट किया। उस ट्वीट में उन्होंने अपने सांसदों को एक बड़ी नसीहत दे डाली। उन्होंने अपने ट्वीट में क्या कहा, हम उनको पढ़कर सुनाते हैं और आप उन्हें स्क्रीन पर भी देखिए। दोस्तों बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी ने अपने एक्स प्लेटफॉर्म पर लगातार 3 ट्वीट्स किए और उन्होंने अपने ट्वीट्स में लिखा कि बीएसपी राजनीतिक दल के साथ ही परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के आत्मसम्मान व स्वाभिमान के मिशन को समर्पित मूवमेंट भी है, जिस कारण इस पार्टी की नीति व कार्यशैली देश की पूंजीवादी पार्टियों से अलग है, जिसे ध्यान में रखकर ही चुनाव में पार्टी के उम्मीदवार भी उतारती है। दोस्तों उन्होंने अपने एक अगले और ट्वीट में लिखा, उन्होंने कहा कि अब बीएसपी के सांसदों को इस कसौटी पर खरा उतरने के साथ ही स्वयं जांचना है कि उन्होंने अपने क्षेत्र की जनता का सही से ध्यान रखा, क्या अपने क्षेत्र में पूरा समय दिया, साथ ही क्या उन्होंने पार्टी व मूवमेंट के हित में समय समय पर दिए गए दिशा निर्देशों का सही से पालन किया है। दोस्तों उन्होंने अपने अंतिम ट्वीट्स में लिखा और कहा कि ऐसे में अधिकतर लोकसभा सांसदों का टिकट दिया जाना क्या संभव है, खासकर तब जब वे स्वयं अपने स्वार्थ में इधर उधर भटकते नजर आ रहे हैं व निगेटिव चर्चा में हैं। मीडिया द्वारा ये सब कुछ जानने के बावजूद इसे पार्टी की कमजोरी के रूप में प्रचारित करना अनुचित है। बीएसपी का पार्टी हित सर्वोपरि है। तो दोस्तों आप लोगों ने बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी के ये 3 ट्वीट्स सुने। उन्होंने अपने पहले ट्वीट्स में पार्टी की महत्वाकांक्षा को बताया। उन्होंने कहा कि बीएसपी एक राजनीतिक दल ही नहीं, बल्कि ये बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के मान सम्मान व स्वाभिमान के लिए एक मूवमेंट भी है, एक मिशन भी है।
दोस्तों उन्होंने अगला ट्वीट अपने सांसदों को नसीहत देते हुए कहा कि जिन सांसदों ने अपने कार्यकाल में जनता के बीच में जाकर जनता के लिए काम किया है, उनको अपनी हार का डर नहीं सता रहा है, और जिन लोगों ने जनता के बीच जाकर जनता के लिए काम नहीं किया है, उनको अपनी हार का डर सता रहा है, और शायद वो लोग इसीलिए इधर उधर भटक रहे हैं और निगेटिव विचारों की चर्चा में है। दोस्तों उन्होंने आगे अपने कमेंट्स में कहा कि ऐसे में क्या यह संभव है कि फिर से इन लोगों को टिकट दिया जाए। दोस्तों उनका कहना सीधा सीधा है कि जो लोग बसपा को छोड़कर जा रहे हैं, क्या उनको अन्य पार्टियां भी टिकट देंगी? क्योंकि अगर उन्होंने जनता के लिए काम किया होता तो उनको अपने किए गए कार्यों पर यह भरोसा होता कि जनता एक बार उनको फिर मौका देगी। दोस्तों जब आपने जनता के बीच में जाकर जनता के लिए काम ही नहीं किया, तो आप किसी भी पार्टी में चले जाएं, जनता वही होगी जिसने आपको पिछली बार वोट दिया था। तो दोस्तों यहां पर बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी ने अपना रुख तो स्पष्ट कर दिया है कि 2024 में एक बार फिर से इन सांसदों को वो मौका देने वाली नहीं है। दोस्तों आपको बताता चलूं, सोशल मीडिया पर लगातार ये खबरें हैं कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी के 10 के 10 सांसद बारी बारी बहुजन समाज पार्टी को छोड़कर चले जाएंगे अगर वो इंडिया अलायंस का हिस्सा नहीं बने। दोस्तों खबर यहां तक भी है कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी पर इंडिया अलायंस में शामिल होने के लिए पार्टी के सांसद और पार्टी के बड़े मुस्लिम नेता दबाव भी बना रहे हैं। तो ऐसे में अब देखना यह है कि क्या बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी पार्टी के बड़े नेताओं की कद्र करते हुए इंडिया अलायंस का हिस्सा बनती हैं। दोस्तों बड़े बड़े पत्रकारों, राजनीतिक विश्लेषकों का यहां तक कहना है कि अगर बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी 2024 के लोकसभा चुनाव में गठबंधन के साथ नहीं आई तो 2029 में पार्टी चुनाव लड़ने लायक नहीं बचेगी, और बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी पर वो टैग हमेशा हमेशा के लिए चिपक जाएगा कि वो बीजेपी की बी टीम है। दोस्तों बहुजन समाज पार्टी की मुखिया बहन मायावती जी देश की एक सुलझी हुई नेता है। उनको कब कौन सा और कैसा फैसला लेना है शायद उनको ये भली भांति मालूम है। तो ऐसी उम्मीद है और राजनीतिक गलियारों में जो चर्चा है उससे स्पष्ट है कि इस देश में जो सांसद बहुजन समाज पार्टी का दामन छोड़कर जा रहे हैं वो आचार संहिता लगने के बाद शायद कहीं ना कहीं पछताएंगे। दोस्तों पार्टी छोड़ने के मामले में बहुजन समाज पार्टी के सबसे चर्चित सांसद मलूक नागर से जब पूछा गया तो उन्होंने सीधा सीधा ये बयान दिया कि अभी वो बहुजन समाज पार्टी के साथ हैं, कहीं नहीं जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर जो चर्चाएं चलाई जा रही हैं वो अफवाहें हैं। और बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी ने भी अपने ट्वीट्स में कहा गोदी मीडिया के द्वारा जो एक भ्रामक खबरें चलाई जा रही हैं ये अनुचित हैं। दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से मैं आपसे जानना चाहूंगा क्या आप लोगों की भी ये स्वेच्छा है कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी इंडिया अलायंस में शामिल हों? कमेंट्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। हम मिलेंगे एक अगले वीडियो में एक अगले मुद्दे के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा सादर जय भीम, जय भारत, जय संविधान।